तो ठीक है बच्चों, हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7B डिफरेंशिएशन। और इसमें हम लोग डिफरेंशिएशन का चेन रूल एप्लीकेबल करेंगे। तो चेन रूल के लिए मैंने प्रीवियस टर्म पे आपको जो लेक्चर बताया था उसको देखने के बाद ही आप इस लेक्चर को रिव्यू करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये आपका आ गया। पहले क्वेश्चन में लिखा है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो बच्चों जिसको भी डिफरेंशिएट करना होता है तो पहले हम उसको y मान लेते हैं। तो आपका क्वेश्चन हो गया y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4 होल पावर 6। ये हो गया, ठीक है। अब बच्चों अगर आप इसको डिफरेंशिएट करना चाहते हैं तो सबसे पहले कंपलसरी कंडीशन ये है कि आपके पास दो रास्ते, या तो आप इसका क्यूब होता तो क्यूब ओपन कर लेते, पावर 4 पावर 6 को भी आप ओपन कर सकते हैं। अगर नहीं ओपन करना आता तो बाइनोमियल एक्सपेंशन को भी यूज करके आप ओपन कर सकते हैं, या बिना बाइनोमियल एक्सपेंशन के भी ओपन कर सकते हैं। कैसे ओपन करेंगे इसको? x प्लस 4 की होल पावर 3 इंटू एक्स प्लस 4 की होल पावर 3, दोनों को ओपन कर लेंगे, फिर टर्म्स इंडिविजुअल मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन एक्सप्रेशन इतना बड़ा हो जाएगा, फिर उसको आप डिफरेंशिएट करेंगे तो और का टाइम चला जाएगा। इसलिए बच्चों हम लोग यहाँ पर क्या अप्लाई करते हैं? चेन रूल। तो बच्चों चेन रूल अगर आपको पूरी तरह से एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में अप्लाई करना हो तो आपको पूरी वर्किंग भी शो करनी पड़ेगी, लेकिन वर्किंग एक लिमिट तक शो की जाती है। उसके बाद चेन रूल डायरेक्ट अप्लाई आप कर देंगे तो भी आपको नंबर पूरे मिलेंगे। लेकिन अभी हम लोग क्या करते हैं, अगर हमारे पास, हमने कल आपको बताया था कि अगर हमारे पास क्वेश्चन होता y इज इक्वल टू एक्स की पावर 6, तो आप उसका तुरंत dy बाई dx निकाल लेते और वो आता 6x की पावर 5। लेकिन बच्चों यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर आपको x की जगह, यहाँ पर आपको x की जगह क्या दिख रहा है? x प्लस 4 की होल पावर 6। यानी x प्लस 4 आपको प्रॉब्लम करना है, और जो प्रॉब्लम करता है उसको हम u मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? u। तो बच्चों हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे? x प्लस 4 को u मान लेंगे, यानी u हो गया आपका x प्लस 4, यानी y इज इक्वल टू हो गया u की पावर 6। ये हो गया y इज इक्वल टू हो गया u की पावर 6। अब बच्चों हम यहाँ पे लिखेंगे डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये बन जाएगा dy बाई dx इज इक्वल टू d बाई dx ऑफ u की पावर 6। ठीक है। अब बच्चों आपको क्या करना है? आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पर आपको u के फंक्शन को u के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने के लिए चेन रूल अप्लाई करना है, यानी कि आप du से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। और बच्चों यही जो स्टेप होता है, इसी स्टेप को हम लोग कहते हैं चेन रूल। यही स्टेप की वजह से हम इसको कहते हैं चेन रूल। यही है चेन रूल का जन्म। अब बच्चों हम लोग इसको फर्दर प्रोसीड करते हैं। तो dy बाई dx इज इक्वल टू u की पावर 6 का u के रिस्पेक्ट में हो जाएगा 6u की पावर 5, और u की ओरिजिनल वैल्यू जो है वो आप पुट कर दीजिए, दैट इज x प्लस 4। तो 6u की पावर 5 इंटू d बाई dx ऑफ u इज x प्लस 4। तो बच्चों आपका यहाँ पर जो dy बाई dx है वो निकल के आ गया 6 टाइम्स x प्लस 4 की होल पावर 5 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस 4। तो x का बच्चों 1 हो जाएगा और 4 का 0 हो जाएगा, तो आपका फाइनल आंसर आएगा 6 टाइम्स x प्लस 4 की होल पावर 5। तो बच्चों ये आपका फुल एंड फाइनल आंसर है। अब हम लोग इस वर्किंग को हर क्वेश्चन पे नहीं अप्लाई करेंगे। अब हम लोग जल्दी जल्दी क्वेश्चन करेंगे और चेन रूल का शॉर्टकट जो मैंने आपको कल भी बताया था और आज दोबारा बता रहा हूँ, उसी को हम यूज करेंगे। तो हमारे पास अभी फर्स्ट क्वेश्चन ही है और हम फर्स्ट क्वेश्चन का अभी बी पार्ट आपको वंस अगेन करके दिखा रहे हैं। तो जो सेकंड पार्ट है वो आपका दिखा है 2x प्लस 3 होल पावर 8, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। तो बच्चों इसको डिफरेंशिएट करना है। याद रखिएगा जिसको भी डिफरेंशिएट करना होता है तो सबसे पहले हम इसको y लेट कर लेते हैं, उसके बाद हम डायरेक्टली चेन रूल लगाएंगे, लिखेंगे डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो 2x प्लस 3 को अपने मन में u मान लेंगे। u की पावर 8 का होगा 8u 8 माइनस 1, यानी कि 8u की पावर 7। और जिसको u माना था बच्चों उसको हम दोबारा डिफरेंशिएट करके इसी में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो बच्चों मैंने इसको वर्किंग को डायरेक्ट अप्लाई कर दिया, तो ये आपके पास आ गया 8 टाइम्स 2x प्लस 3 होल पावर 7, और 2x का डिफरेंशिएशन बच्चों 2 होगा और 3 का 0 हो जाएगा। तो 2 प्लस 0 इज 2 एंड 2 8 जा 16। तो बच्चों आपके पास फुल एंड फाइनल आंसर निकल करके आ गया, यानी कि आप ये शो कर चुके हैं कि एग्जाम में अगर चेन रूल का क्वेश्चन आएगा तो वो आपका 100% गलत नहीं होने वाला है। ये आप लोग पहले क्लियर कर लीजिए। उसके बाद बच्चों यहाँ पे और भी कई क्वेश्चंस हैं, तो अगर आप करना चाहें तो पहले क्वेश्चन का अगर आप लास्ट पार्ट कर ले, यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन का अगर आप टी पार्ट कर ले तो
टी की जगह शायद क्या लिखा है, एल, एल लिखा है। तो अगर आप एल वाला पार्ट अटेम्प्ट कर लें तो आपके सारे प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगे। आखिरी वाला क्वेश्चन करने से डर खत्म हो जाता है। तो पहले क्वेश्चन का सबसे लास्ट पार्ट हम उसको करके दिखा रहे हैं। दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस 5/x होल पावर 5। वंस अगेन बच्चों आप कुछ नहीं करेंगे, आप फिर से इस बड़ी सी क्वांटिटी को अपने मन में लेट कर लेंगे u, और एक ही स्टेप में सारा क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। लिखेंगे हम डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, दैट इज dy by dx is equal to u की पावर 5। दिस इज 5u 5 minus 1 which is 4 into d by dx of, जिसको u माना था उसका हम फिर से डिफरेंशिएशन करके मल्टीप्लाई करते हैं। तो हो गया बच्चों 5 टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस 5/x होल पावर 4। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो एक्स स्क्वायर का 2x माइनस 5 बच्चों बाहर आ जाएगा, और 1/x का मतलब होता है x की पावर माइनस 1। तो बच्चों x की पावर माइनस 1 का होता है माइनस 1/x स्क्वायर। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये 1/x स्क्वायर हो जाएगा। तो बच्चों आप इसको इतना ही छोड़ सकते हैं, यही आपका फाइनल आंसर हो गया। आपको फर्दर कुछ नहीं करना और सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है। तो बच्चों मैंने अभी आपको फर्स्ट क्वेश्चन के जितने भी डिफिकल्ट पार्ट थे वो सारे मैंने आपको करके बता दिए, और आपको मैंने प्रॉपर वर्किंग भी बताई कि अगर आप प्रॉपर वर्किंग करना चाहें तो प्रॉपर वर्किंग आप किस तरह से कर सकते हैं, वो भी आपके पास आता है। उसके बाद बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन का हम लोग जी वाला पार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन का जी पार्ट, तो हम लोग के पास है फर्स्ट क्वेश्चन का जी पार्ट। तो जी पार्ट में लिखा है y इज इक्वल टू 2 टाइम्स 4 माइनस 7x होल पावर 4, ये लिखा हुआ है। ठीक है, इसको बच्चों डिफरेंशिएट करना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये हो जाएगा dy by dx इज इक्वल टू 2 टाइम्स 2 तो बच्चों कांस्टेंट है, तो ये बचेगा सिर्फ d by dx ऑफ 4 माइनस 7x की होल पावर 4। तो बच्चों वंस अगेन आपके पास यहाँ पे चेन रूल क्रिएट हो रहा है। तो हो जाएगा 2 ब्रैकेट में आ जाइए, ये हो गया 4 टाइम्स 4 माइनस 7x की होल पावर 3, और जिसको u माना था आपने अपने मन में उसको दोबारा डिफरेंशिएट कर दीजिए। ये हो गया बच्चों आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन। तो dy by dx इज इक्वल टू 2 टाइम्स, ये हो जाएगा 4 टाइम्स 4 माइनस 7x होल पावर 3। बच्चों आप यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से देखते रहिएगा, और 4 माइनस 7x का करेंगे तो 4 का 0 हो जाएगा, और माइनस 7x का माइनस 7 हो जाएगा। तो बच्चों आपका फुल एंड फाइनल आंसर आने वाला है 2 4 जा 8 8 7 जा 56। तो ये हो गया माइनस 56 4 माइनस 7x होल पावर 3। ये बच्चों आपका आंसर हो गया। तो बच्चों मेरे ख्याल से अब पहले क्वेश्चन में ऐसा कोई भी पार्ट है नहीं है जिसको आप ना कर पाए। फिर भी अगर आपको कोई लग रहा हो तो आप अटेम्प्ट करिएगा और हमसे पूछिएगा। तो बच्चों आपके पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है यानी कि एक्सरसाइज 7B का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपका पूरा चला गया। अब होमवर्क में इसके बचे हुए सारे पार्ट आपको खुद करने होंगे। चलिए अब हम लोग आते हैं सेकेंड वाले पार्ट पे। तो बच्चों ये वाला आपका हो गया सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में भी लिखा है बच्चों डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो बच्चों जिसको डिफरेंशिएट करना होता है उसको हम y लेट कर लेते हैं। तो ये हो गया y इज इक्वल टू 1/x प्लस 2। ठीक है, तो बच्चों ये हो गया y इज इक्वल टू 1/x प्लस 2। तो बच्चों हमको इसको डिफरेंशिएट करना है। अब डिफरेंशिएट करने के लिए आपके मन में आएगा कि इसको करें कैसे, कि डिवीजन रूल से करें या बिना डिवीजन रूल से करें। तो बच्चों आपके पास दो मेथड है, आप डिवीजन रूल से भी कर सकते हैं और बिना डिवीजन रूल से भी कर सकते हैं। बस आप इसको इस तरह से लिख लीजिए x प्लस 2 की होल पावर माइनस 1। अब बच्चों x प्लस 2 को u मान लीजिए और नीचे जरूर हर बार लिख लिया करिए कि डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो u की पावर माइनस 1 का होगा -1/u स्क्वायर, दैट मींस x प्लस 2 की पावर 2, और जिसको u माना था उसका फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे, दैट इज x प्लस 2। तो बच्चों x प्लस 2 को आप मन में x मान लीजिए, तो x की पावर -1 का मैंने आपको रटवा रखा है -1/x स्क्वायर रहता है, तो वो मैंने लिख दिया डायरेक्टली। और बच्चों x का 1 होगा और 2 का 0 होगा, तो 1 आप लिखें या ना लिखें एक ही बात। ये आपका आंसर है। तो दूसरे क्वेश्चन का ए पार्ट आपका कंप्लीट है। इस तरह से बच्चों काफी सारे क्वेश्चन आपके पास यहाँ पे ऑलरेडी है। आप दूसरे क्वेश्चन का ई पार्ट भी करके एक बार चेक करिए क्या लिखा हुआ है। उसमें लिखा है y इज इक्वल टू 4/3x प्लस 1 होल पावर 6, ऐसा कुछ लिखा हुआ है।
तो बच्चों हमें क्या करना है, इसको डिफरेंशिएट करना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, दैट इज dy by dx is equal to 4 times 3x plus d by 1 dx of 3x plus 1 whole power minus minus 6। इसको इस तरह से लिख लेंगे। अभी हो जाएगा 4 times d by dx of this। तो बच्चों हम इसको डायरेक्टली अब डिफरेंशिएट कर दे रहे हैं। तो ये हो जाएगा nx n minus 1, तो ये हो जाएगा -6 3x plus 1 -6 -1, क्योंकि n की जगह -6 है। और जिसको u माना था उसका हम फर्दर डिफरेंशिएशन करेंगे, यानी कि 3x plus 1 का। तो ये कितना हो गया, ये हो गया -24 3x plus 1 होल पावर -7, और 3x plus 1 का हम फर्दर करेंगे तो 3x का 3 हो जाएगा, वो 1 का 0 हो जाएगा। यानी आपका फाइनल आंसर हो गया 3 4 जा 12, 3 2 जा 6 7, और ये माइनस, और 3x plus 1 होल पावर -7 है, तो उसको हम नीचे ले जाते हैं तो 3x plus 1 होल पावर +7। ये बच्चों आपका आंसर हो गया। तो दूसरे क्वेश्चन का ई पार्ट भी बच्चों आपका कंप्लीट हो गया। अब हम दूसरे क्वेश्चन का एच पार्ट करते हैं। लेट्स से दूसरे क्वेश्चन का एच वाला पार्ट क्या लिखा है उसमें, y is equal to 7 upon 2x square minus 5x होल पावर 7, ऐसा कुछ लिखा हुआ। ठीक है, ऐसा बच्चों कुछ क्वेश्चन में लिखा हुआ है। तो आप इसको डिफरेंशिएट करना स्टार्ट करिए। सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे dy by dx is equal to 7 times d by dx of 2x square minus 5x whole power minus 7। तो ये हो जाएगा बच्चों 7 times n x n minus 1, यानी ये -1, और जिसको आपने लेट किया है उसका आप फर्दर डिफरेंशिएशन करेंगे, दैट मींस 2x स्क्वायर माइनस 5x का। अभी हो जाएगा बच्चों माइनस का 49 अपॉन 2x स्क्वायर माइनस 5x होल पावर 8, और इसका आप करेंगे तो बच्चों हो जाएगा 4x माइनस 5। तो बच्चों ये आपका फुल एंड फाइनल आंसर निकल के आ गया। तो दूसरे क्वेश्चन का एच पार्ट कंप्लीट हो गया। मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया। उसके बाद बच्चों हम लोग थर्ड क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, लिखा है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू अगेन। बच्चों बार बार वही डिफरेंशिएशन के ही क्वेश्चन है सारे। अब आप ये याद रखिएगा कि जो आपका सेकेंड क्वेश्चन है उसके रिमेनिंग पार्ट आपके होमवर्क में हो गए, तो आप उसको होमवर्क लिख लिया करिए, बाकी पार्ट आपको करके क्रॉस चेक करने हैं। जो नहीं आएगा वो आप हमसे अलग से पूछेंगे। तो थर्ड क्वेश्चन का ए पार्ट, उसमें y इज इक्वल टू लिखा है स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 5। इसको आप थोड़ा सा और सही से लिखेंगे तो ये x माइनस 5 की होल पावर हाफ जैसा नजर आएगा। तो बच्चों ये u की पावर हाफ है, और u की पावर हाफ का हमें डिफरेंशिएशन करना है। और बच्चों मैं आपको बता चुका हूं कि अगर आपके पास y इज इक्वल टू, ध्यान से देखिएगा, अगर आपके पास y इज इक्वल टू x की पावर हाफ होता है, जैसे x की पावर -1 का आपको रटा हुआ है कि -1 बाई x स्क्वायर होता है, वैसे ही बच्चों आप इसका भी रट लो कि इसका जो डिफरेंशिएशन होता है वो लिखते तो nx n माइनस 1 है, लेकिन इतना टाइम नहीं लगाते हम लोग, डायरेक्टली 1/2 ऊपर x की पावर माइनस हाफ आएगा, नीचे जाके x की पावर प्लस हाफ हो जाएगा। प्लस हाफ को मतलब रूट x। तो बच्चों आपको डायरेक्टली याद रखना होगा कि रूट x का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट x होता है। इसको बार बार आप सोचेंगे नहीं। अगर आप इसको डायरेक्टली अप्लाई करेंगे थर्ड क्वेश्चन के ए पार्ट में तो क्वेश्चन आपका जल्दी से हो जाएगा। तो आप लिखेंगे डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये बन जाएगा dy by dx is equal to d by dx of u की पावर हाफ। तो u की पावर हाफ मतलब x की पावर हाफ होता है 1/2 रूट u। 2 रूट u, u is x की पावर x माइनस 1। ठीक है, और जिसको आपने u माना था उसको आप फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो आपका वही आंसर रहेगा, क्योंकि x का आंसर डिफरेंशिएशन 1 रहेगा। 1 को आप मल्टीप्लाई या करें या ना करें कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा थर्ड का ए पार्ट। तो थर्ड का ए पार्ट बच्चों इस तरह से आपने कंप्लीट कर दिया। बच्चों यहाँ पे सारे ही क्वेश्चन इसी सेम कॉन्सेप्ट में करने हैं आपको। जैसे थर्ड क्वेश्चन का आपको डी पार्ट करना है। थर्ड क्वेश्चन का डी पार्ट जरा ध्यान से देखिएगा, उसमें लिखा है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 5x होल पावर हाफ। ठीक है बच्चों, ये लिखा है। तो उसको स्टार्ट करते हैं डिफरेंशिएट करना। तो डिफरेंशिएट करेंगे तो dy by dx इज इक्वल टू u की पावर हाफ। तो u की पावर हाफ तो कैसे, u की पावर हाफ का होता है 1/2 रूट u,
1/2 रूट u क्या है x³ माइनस 5x, और जिसको u माना था उसका हम फर्दर डिफरेंशिएशन करेंगे, दैट मींस x³ माइनस 5x का। तो ये बच्चों बन जाएगा 1/2 टाइम्स x³ माइनस 5x इन ब्रैकेट x³ क्या हो जाएगा 3x² और 5x का हो जाएगा 5। ये बच्चों आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन का डी पार्ट। ठीक है, उसके बाद थर्ड क्वेश्चन का ई पार्ट। ठीक है, तो ये हो गया y इज इक्वल टू 5 माइनस 2x होल पावर 1/3। ये क्वेश्चन 1/3। क्यूब रूट का मतलब बच्चों 1/3 होता है, इसे आपको पूरा ही करना पड़ेगा क्योंकि ये पावर में हाफ नहीं है, हाफ था तभी आप डायरेक्टली लिख लेते थे 1/2 रूट u। तो आप इसको पूरा ही कर लीजिए, u की पावर 1/3 का 1/3 u 1/3 माइनस 1, इसको पूरा लिख लीजिए और जिसको u माना है उसका फर्दर डिफरेंशिएशन करके मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये हो जाएगा बच्चों 1/3 5 माइनस 2x 1/3 माइनस 1, दिस इज माइनस 2/3, और 5 माइनस 2x का करेंगे तो 5 का 0 माइनस 2x का -2 हो जाएगा। तो उसका फाइनल आंसर आ जाएगा -2/3 टाइम्स। अब आप इसको ऊपर या नीचे जहां लिखना चाहें लिख लीजिए, मैंने ऊपर ही लिख दिया है, नीचे लिखेंगे तो पावर +2/3 हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन का ई पार्ट भी मैंने आपका फिनिश कर दिया। अगर आप चाहें तो कोई और क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं थर्ड क्वेश्चन में, एच पार्ट में आपको कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर थर्ड का एच वाला पार्ट, तो सब बच्चे अब ध्यान देंगे, हम सीधा लास्ट वाला क्वेश्चन कर रहे हैं, थर्ड क्वेश्चन का एच वाला पार्ट। इसमें क्या लिखा हुआ है 6 अपॉन, इसमें लिखा हुआ है y इज इक्वल टू 6/2 माइनस 3x होल पावर 1/3, ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा dy by dx इज इक्वल टू 6 टाइम्स d by dx ऑफ 2 माइनस 3x होल पावर -1/3। ठीक है, ये हो जाएगा 6 टाइम्स, ये हो जाएगा nx n माइनस 1, ये हो जाएगा nx n माइनस 1, यानी कि -1/3 -1, और जिसको u माना था उसका हम फर्दर डिफरेंशिएशन करेंगे, दैट इज 2 माइनस 3x। ये हो जाएगा बच्चों -2 2 माइनस 3x -1/3 -1, दैट इज -4/3। इसको हम एलसीएम लेंगे तो ये बन जाएगा माइनस का 4/3। मैं इसको दोबारा लिख देता हूँ, और जिसको डिफरेंशिएट करना है 2 का 0 हो जाएगा, -3x का -3 हो जाएगा। ओके, तो ये हो जाएगा 6 टाइम्स 2 माइनस 3x होल पावर माइनस का 4/3। ये आपका बच्चों आंसर आएगा। तो बच्चों फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वेश्चन मैंने पूरी तरीके से कंप्लीट कर दिए। अब थर्ड क्वेश्चन के जो रिमेनिंग पार्ट है वो आपके होमवर्क में जाएंगे, या आपको करके चेक करने होंगे। तो इस तरह से बच्चों मैंने काफी सारे क्वेश्चंस कर दिए। अब बच्चों हमारे पास क्वेश्चंस आते हैं 4 5 6 7 8। सबसे पहले हम 4 से ही स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या गिवन है जरा ध्यान से देखते हैं। उसमें लिखा है फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ द कर्व। क्वेश्चन में लिखा है फाइंड द ग्रेडियंट, या स्लोप भी कह सकते हैं, फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ द कर्व एट पॉइंट 2, 1। इसका मतलब बच्चों ये होता है कि अगर आपके पास कोई कर्व, ठीक है, आपसे कहा गया कि 2,5 एक ऐसा पॉइंट है, यहाँ पे 2,1 है, एक ऐसा पॉइंट है जिसपे वो पॉइंट कर्व पे लाई कर रहा है, उस पॉइंट पे उस कर्व का ग्रेडियंट मतलब स्लोप निकालना है। जैसे वहां पे अगर टैंजेंट गई होगी तो उस टैंजेंट का जो ग्रेडियंट होगा दैट मींस स्लोप, वो आपको निकालना है। तो बच्चों इस तरह के क्वेश्चंस में सबसे बड़े प्रॉपर्टी ये होती है कि जो पॉइंट होता है जिसपे आप ग्रेडियंट निकालते हैं उस कर्व का, वो पॉइंट उस कर्व पे हमेशा लाई करता है, ये आप हमेशा याद रखिएगा। तो सबसे पहले ग्रेडियंट का मतलब बच्चों आपको dy by dx निकालना है एट 2, 1, और dy by dx में तो आप माहिर हो चुके हैं, तो पहले आप कर्व की डेफिनेशन लिख लीजिए और फिर उसका dy by dx निकाल करके बता दीजिए। हो जाएगा nx, ठीक है, बाद में बता देना, nx n माइनस 2, ठीक है। हाँ, तो ये हो जाएगा बच्चों nx n माइनस 1, ठीक है। उसके बाद जिसको मैंने u माना था उसका फिर से करेंगे, दैट मींस 2x माइनस 3 का फिर से करेंगे। तो ये बच्चों हो जाएगा 5 टाइम्स 2x माइनस 3 होल पावर 4। तो 2x माइनस 3 का हो जाएगा 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5 2 जा 10, 2x माइनस 3 होल पावर 4।
मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया। बच्चों आपको dy बाई dx निकालना है, एक्चुअली में 2,1 पॉइंट, यानी इसमें जहां पे आपको x नजर आ रहा है वहां पे आप 2 पुट कर दीजिए, तो ये बच्चों हो जाएगा 10, क्योंकि 4 - 3 1, 1 की पावर 4 1 होता है, और 10 × 1 दैट इज 10। तो बच्चों आपका आंसर यानी कि ग्रेडियंट जो है वो 10 है। उसके बाद बच्चों यहाँ पे हर क्वेश्चन में यही सेम काम आपको बार बार रिपीट करना है, जितने भी क्वेश्चन। तो अगर आप चाहें तो जो क्वेश्चन आप बताएं वो मैं आपको कर देता हूँ। जैसे आप चाहेंगे तो क्वेश्चन नंबर मैं आपको 5 छोड़ देता हूँ, 6 कर देता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो मैं आपका होमवर्क में डाल देता हूँ, और क्वेश्चन नंबर 6 कर देता हूँ। सर 6 की जगह 7 कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 कर देता हूँ। तो बच्चों 5 और 6 ये आपके होमवर्क में चलेंगे। 7 करते हैं। तो 7th क्वेश्चन में लिखा हुआ है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑन द कर्व वेयर द ग्रेडियंट इज 0। तो बच्चों हर बार आपके पास ग्रेडियंट किसी पॉइंट पे निकालने के लिए पूछा जाता था, लेकिन यहाँ पर उल्टा है। यहाँ पे आपको पॉइंट निकालना है, ग्रेडियंट गिवन है, यानी क्वेश्चन रिवर्स कर दिया गया। तो कोई दिक्कत नहीं, आप बार बार एक कर्व का फॉर्मेशन जरूर कर लिया करिए, और कर्व पे किसी पॉइंट पे आपके पास ग्रेडियंट गिवन है। अब वो पॉइंट तो आपको निकालना है, तो पॉइंट को आप लेट कर लीजिए, वो पॉइंट है x1 y1, और आपके पास गिवन क्या है कि उस पॉइंट पर, दैट मींस x1 y1 पे जो ग्रेडियंट है वो पहले से आपके पास गिवन है कि वो 0 है। तो आप इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करके पहले लिख लीजिए। अब क्या करिए, सबसे पहले आप कर्व की डेफिनेशन लिखिए। कर्व की डेफिनेशन है y = स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 26। ये बच्चों कर्व की डेफिनेशन। चलिए इसको डिफरेंशिएट करना स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों ये हो जाएगा dy बाई dx, रूट यू का डिफरेंशिएशन होगा 1/2 √u। ठीक है, रूट यू का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 √u। ये बच्चों मैंने इसको लिख दिया, और जिसको u माना था उसका फिर से करेंगे। तो x स्क्वायर का 2x और 10x का 10, 36 का 0, ये आ गया। तो बच्चों यहाँ पे अगर हम dy बाई dx निकालेंगे पॉइंट x1 y1, तो वो क्या हो जाएगा। बच्चों एक काम कर लेना, ऊपर से 2 कॉमन लेकर के नीचे से कैंसिल कर लेना अपने आप से। तो नीचे वाला ये 2 जो है बच्चों कैंसिल हो जाएगा ऊपर वाले 2 से कॉमन लेने पर। तो ऊपर से जब हम 2 कॉमन लेंगे तो ऊपर बन जाएगा x - 5। क्या समझ में आ गया सबको। अब बच्चों इस पॉइंट पे आप जरा कर्व का स्लोप निकालिए, यानी कि जहां जहां आपको x नजर आ रहा वहां पे आप x1 पुट कर दीजिए। ठीक है, जहां जहां पे आपको x नजर आ रहा है वहां पे x1 आप पुट कर दीजिए, और इस वैल्यू को, मतलब ये वैल्यू तो आपको पता ही है कि इस पे स्लोप आपका क्या है, 0। इस पे स्लोप आपका 0 है। तो आप क्या करिए, x1 - 5 और आपके पास जो भी स्क्वायर रूट में बड़ी सी क्वांटिटी दी है उसको आप लिख करके 0 के इक्वल कर दीजिए। तो बच्चों जैसे ही 0 करेंगे तो आपके पास यहाँ से x1 आ जाएगा 5। लेकिन आप कहोगे सर वो पॉइंट तो x1 y1 है, y1 तो आया नहीं है। तो हम क्या करेंगे, x1 y1 को इस कर्व की इक्वेशन में सेटिस्फाई करा देंगे। तो जैसे सेटिस्फाई कराएंगे तो बन जाएगा y1 = स्क्वायर रूट ऑफ y1 = स्क्वायर रूट ऑफ x1 स्क्वायर माइनस 10x1 प्लस 26। ये आ जाएगा। जरा सब लोग ध्यान से देखिएगा, क्योंकि x1 y1 उस कर्व पे लाई करता है, तो मैंने आपको पहले ही प्रॉपर्टीज में सिखा दिया था कि वो उस पे लाई करेगा तो उसको सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई का मतलब x की जगह x1, y की जगह y1 आप पुट कर दीजिए। अब बच्चों यहाँ पर आप क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लीजिए। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो x1 की जगह आपको 5 डालना है। तो 5 25 हो जाएगा, और ये 5 × 10 = 50 हो जाएगा, और ये 26 हो जाएगा। तो बच्चों ये 51 - 50 दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 1, दैट मींस आंसर इज 1। तो बच्चों आपका जो पॉइंट है वो था x1 y1, तो x1 की जगह हो गया 5 और y1 की जगह हो गया 1। दिस इज योर फाइनल आंसर, दिस इज 5, 1। बच्चों इसको आप क्रॉस चेक कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 पूरी तरह से जो आपने कहा वो फिनिश हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 एक बार फिर से क्रॉस चेक कर लीजिए, और इसको अपनी कॉपी में दोबारा कर लीजिए, तभी ये आपको आएगा। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 7 पूरी तरह से फिनिश हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद बच्चों हम लोग के पास एक नया क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 करना है। नहीं सर करने को। तो ठीक है बच्चों, जैसा कि आपने बताया एक्सरसाइज में किया था क्वेश्चन नंबर 8 ये आपका वंस अगेन होमवर्क में जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 ये आपका होमवर्क में गया। ठीक है,
तो आपके पास ये जो एक्सरसाइज है वो पूरी तरह से फिनिश हो गई। एक्सरसाइज 7B कंप्लीटेड। जो आपको डाउट्स पूछने होंगे वो आप अलग से हमसे पूछ लीजिएगा। तो बच्चों यहाँ पे एक्सरसाइज 7B पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। तो हम लोग चलते हैं अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ। Tangent. तो नेक्स्ट एक्सरसाइज से पहले हम इस वीडियो को ब्रेक कर देते हैं